हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़िंदगी फ्लाइंग। फ्रेंड्स, आज हो गई है डेट 27 ऑफ जून और कल रात में हमने मैंने और मेरे हस्बैंड ने ये डिसाइड किया कि इस बार एनिवर्सरी पे थोड़ा सा कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं जिससे अच्छा लगे कुछ। तो हम लोग ने ये ट्राई किया है कि जैसे ये हमारी 3rd एनिवर्सरी है तो हम किन्हीं 3 लोगों को थोड़ी सी स्माइल देने की कोशिश करेंगे और ये ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा। मेरे इंशाल्लाह जितने भी हमारे शादी के ईयर्स होते जाएंगे हर साल में उसमें 1% ऐड होता जाएगा। फ्रेंड्स, आई एम नॉट दैट रिच कि मैं किसी की ज़िंदगी चेंज कर सकती हूँ या किसी का लाइफस्टाइल चेंज कर सकूँ, लेकिन हाँ थोड़ी सी स्माइल तो शायद किसी के चेहरे पे, इतना तो अल्लाह पाक का मैं शुक्र अदा करती हूँ कि इतना तो है कि किसी के चेहरे पे थोड़ा सा स्माइल दे सकती हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बहुत कुछ दे के उसको खुश करें, हो सकता है कि कोई थोड़े में ही खुश हो जाता हो। तो अभी नहीं पता है कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्या देने जा रहे हैं, और ये किसी तरह का दिखावा नहीं है फ्रेंड्स। ये बस हम लोग ने एक नई चीज़ सोची कि ये हमें करना चाहिए और मे भी मेरा ये व्लॉग देख के कुछ और पीपल जो जिनके पास ज़्यादा जो कैपेबल हो और मदद करने की वो आगे आए इस चीज़ में और दूसरों की हेल्प करें। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट ना करूँ हेल्प करने के दौरान, और ये देख के अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं माफ़ी मांग लूँगी उनसे कि मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाह रही हूँ, ना मैं उनका फेस दिखाना चाहूँगी कि मैं किसकी हेल्प कर रही हूँ। पहले उनसे इजाज़त लूँगी, अगर वो कहते हैं तो मैं उनका फेस दिखा सकती हूँ, वरना मैं नहीं दिखाऊँगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ इसलिए है कि आप भी कुछ इनोवेटिव करें जिससे कि आपको अंदर से कुछ अच्छा महसूस हो, और ये बिल्कुल भी दिखावे के लिए नहीं है। तो प्लीज़ अगर किसी को ऐसा लगता है तो आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि मैं इसका दिखावा करने चाह रही हूँ, बस एक नई चीज़ सोची है तो उसके लिए हम निकल रहे हैं। तो मिलते हैं, देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। एक भैया हमें मिल गए हैं जो है हैंडीकैप होने के बावजूद अपना खुद मेहनत करके कमाना पसंद कर रहे हैं। तो पहले हमने इनसे पूछ लिया कि इनको कोई इनकी फीलिंग को हर्ट तो नहीं होगा, तो इन्होंने पहले ही बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम इनसे पूछते हैं, भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम राकेश कुमार प्रजापति। अच्छा भैया, कब से आप ये काम कर रहे हैं? ये कम से कम हम कर रहे हैं 15-16 साल की उम्र से। अच्छा, तो डेली कितना कमा लेते हैं आप? बस बताए तो 100-150 रुपये अपना खर्चा खाली निकाल लेते हैं, बस किसी से मांगना नहीं पड़ता है। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप मांगते नहीं, अपनी मेहनत से कर रहे हैं। परिवार में कितने लोग हैं भैया? हम लोग 5 बहन हैं, 3 भाई। अच्छा, 5 बहन 3 भाई, सबकी जिम्मेदारी आप ही पे है? नहीं, एक हमसे बड़े भाई हैं, एक हमसे छोटे हैं। हमने शादी नहीं करी है। तो आपने शादी नहीं करी? अच्छा, तो यही परिवार पालने के चक्कर में आप रह गए होंगे? जी हाँ। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, हम दुआ करेंगे कि आपकी और तरक्की हो जाए। जितना हमसे हो पाएगा भैया उतना हम कर रहे हैं, और आगे भी आपका ध्यान रखेंगे। कभी ऐसा कुछ हुआ तो हम इधर निकलेंगे तो आपकी मदद कर दिया करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत भाई आप दे दीजिए। देते हुए देखें कि रहने। भैया ये आप क्या कर रहे हैं? मोची का काम, बूट पॉलिश। हाँ। दिन भर में कितना कमा लेते हैं? और कितने परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में तो है 3-4-5 लोग। और कमाने वाला कितना है? सब कमाते हैं? दो कमाते हैं। तो आप दिन भर ऐसे ही, आपकी कोई दुकान नहीं है, आप दिन भर बस ऐसे ही चल के ही करते हैं? अच्छा, चलिए ठीक है, हम दुआ करेंगे आपकी दुकान भी हो जाए। फ्रेंड्स, ये हमें एक महिला मिली है, ये बहुत ही मेहनती हमें लगी, और इनको सिर्फ इस इतने ढुलाई के सिर्फ 300-350 रुपये दिन में मिल जाते हैं, और मुझे देख के बहुत अफसोस भी हो रहा है, अच्छा भी लग रहा है। वो जा रही काम के लिए। फ्रेंड्स, हम वापस आ गए। जैसा कि हमारा एम था कि हम 3 लोगों की आज मदद करेंगे, हमें वो 3 लोग मिल भी गए जो सच में उसको डिज़र्व करते थे, उस मदद को, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा मदद डिज़र्व करते थे। लेकिन जितना हमसे हो पाया हमने उतना किया। और पहला जो इंसान हमें मिला वो एक साइकिल बनाने वाला बंदा था, जो व्हील चेयर पे कह लें कि
जो उनकी होती है हैंडीकैप के लिए, वो उनकी उस पे था वो। लेकिन फिर भी उसने भीख मांगने से अच्छा ये समझा कि वो कुछ थोड़े ही बहुत उसके पास, बेचारे के पास औजार थे। जब हमने उससे पूछा कि तुम्हारी फैमिली में कितने लोग हैं, तो उसने बताया काफ़ी लोग थे उसकी फैमिली में। उसने शादी भी नहीं की इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते। मे बी उस वीडियो में उसका आवाज़ उतनी क्लियर ना हो, क्योंकि कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा था एकदम उनसे इस तरह से पूछना, उनकी मजबूरियों को बहुत ज़्यादा बताना, क्योंकि पहली बार भी ये सब कर रहे हैं तो कुछ हेजिटेशन ज़्यादा थी। तो हम बहुत ज़्यादा घुस के उनके पास जाके नहीं बोल पाए इतने अच्छे से, और ना हमने उनकी मदद करते हुए आपको दिखाया है, क्योंकि वो अच्छा कुछ दिल सा नहीं माना कि हम एकदम साफ साफ दिखाएं कि हम क्या दे रहे हैं और कितना दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा नहीं किया, एक लिमिट में ही कर पाए। लेकिन ये है कि फिर भी वो खुश हुए, उनका चेहरा खुशी से लग रहा था कि हाँ कुछ उनको उस दिन कुछ प्लस मिला है। फिर जो दूसरा इंसान हमें मिला वो खाली रोड पे चलते हुए एक बूढ़े से अंकल थे, जो मोची जिसको कहते हैं वो मोची थे, और बूट पॉलिश करने वाले थे। और उस सन्नाटी रोड एकदम सन्नाटा हो रहा है क्योंकि आज लॉकडाउन भी है, और वो जो कॉलोनी में हम जिस कॉलोनी में गए थे वो भी बहुत ही सन्नाटा रहता है वहाँ। आई डोंट थिंक कि कोई निकलता होगा उस दिन बूट पॉलिश के लिए, लेकिन मजबूरी इंसान से क्या ना करा ले। वो निकले थे कि शायद एक दो कोई इंसान मिल जाए जो बूट पॉलिश करा ले या अपना चप्पल जुड़वा ले, तो उनका उस दिन का खाने का हो जाएगा। और वो अंकल हम लोग को देखते ही इतने थके हुए थे कि वो किनारे बैठ गए। फिर हमने भी उनकी परमिशन लेके उनको थोड़ा बहुत खुश किया, और शायद उनकी भी आवाज़ उतनी क्लियर ना हो। वो भी बता रहे थे कि थोड़ा बहुत जेन्युइनली उन्होंने बताया कि उनके घर में कमाते हैं उनके अलावा भी लोग, लेकिन कितना कमा लेते होंगे जब एक इतने बूढ़े इंसान को खाली सड़कों पे घूमना पड़ रहा है। और जो तीसरी इंसान हमें मिली वो एक महिला हमने कहा, लेकिन वो जब हम उसके पास गए ना तो वो इतनी बड़ी नहीं थी। वो मुश्किल से 27-28 साल की एक लड़की ही थी। दूर से लग रहा था कि शायद वो बड़ी उम्र की है, क्योंकि बहुत दुबली सी और खाना पीना जैसे लग रहा हो ना मिल रहा हो, तो दूर से एकदम वो बड़ी सी लग रही थी। लेकिन जब उसके पास गए तो वो मुश्किल से 27-28 साल की एक लड़की थी, और विद वेरी गुड स्किन, और उस स्किन पे एकदम पसीना टपक रहा था। और वो जाने कितने केजीज़ वज़न अपने सर पे लादे बार बार आ रही थी जा रही थी। वो एक मज़दूर थी, पता नहीं किस मजबूरी में निकली थी। वुमेन एम्पावरमेंट का हम नाम लेते हैं, ऐसे तो कहेंगे ये भी एम्पावर्ड ही है, वो अपने हिसाब से एम्पावर्ड है। उसने भीख मांगने से अच्छा ही समझा कि वो किलो वज़न उठा के अपने बच्चों का पेट पाले। तो उसका फेस हमने नहीं दिखाया क्योंकि वो एक लड़की ही है, और किसी का भी फेस मैं कोशिश करूँगी कि ब्लर कर दूँ कि किसी के फीलिंग को हर्ट ना हो। और लौट के आके फिर भी यही लगा कि अल्लाह ने, ऊपर वाले ने हमें बहुत कुछ दिया है कि हम बहुत अच्छी कंडीशन में हैं। और बहुत लोग अभी ऐसे हैं जिनकी हम मदद करना चाहें तो बहुत बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को नेगेटिव मत लीजिएगा कि मैं कुछ दिखावे के लिए कर रही हूँ। बी पॉजिटिव। इसमें अगर आप कह भी रहे हैं तो ठीक है, मत दिखाइएगा, लेकिन मदद ज़रूर करिएगा जितना आपसे हो सके। और प्लीज़ अगर मेरी ये पहल आपको मेरी एनिवर्सरी की अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए ताकि मैं और आगे बढ़ सकूं और इसी तरह कुछ अच्छा अपनी सोसाइटी के लिए कर सकूं। बाय बाय।